इंटीग्रल तुम्हारी औकात नहीं तुम्हारी मेंटालिटी को टेस्ट करता है। आर यू फिट? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ट्रिगो फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में, ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन, एंड उससे पहले हमारा क्या है, ट्रिगो फंक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अब लगा दीजिए आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या बोलता है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी sin x जो है हमारा एज इट इज रहेगा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, sin x, एंड dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx एंड होल dx। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, sin x e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन क्या है, e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x एंड अगेन 2x का 1/2 हो जाएगा, एंड माइनस यहां पे लगा दीजिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x एंड e टू द पावर x का e टू द पावर 2x एंड अपॉन 1/2 को हम बाहर कर देते हैं यहीं पे। अब देखिए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको हमें यहाँ फिर से हमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। क्यों, ये हमारा ट्रिगो फंक्शन हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, अभी भी हमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें फिर अगेन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये हमारा ट्रिगो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा जो i बराबर हो गया 1/2 sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/2। अब क्या कीजिए ना, ये अब होल कर दिए। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, यानी कि हमारा cos x जो है पॉजिटिव रहेगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e टू द पावर 2x एंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x एंड इंटीग्रेशन ऑफ अगेन e टू द पावर 2x dx एंड होल dx। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1/2 sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/2। अब बताइए, cos x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, cos x और e टू द पावर 2x क्या होगा, 1/2 और e टू द पावर 2x हमने यहां लिख दिया, एंड माइनस cos x क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x एंड e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 2x एंड अगेन इसका 1/2 हमने यहां कर दिया। तो दिक्कत है नहीं, और ये रहा हमारा अगेन dx। अब ये बताइए, ये जो हमारा है, ये क्या हमारे i के बराबर नहीं है? अरे i के बराबर है कि नहीं, तब यहां पे हम इसके जगह पे i लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं ना, 1/2 sin x e टू द पावर 2x माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 cos x e टू द पावर 2x एंड माइनस प्लस माइनस 1/4 माइनस प्लस माइनस 1/4। और इस पूरे जगह पे क्या लिखेंगे, इस पूरे जगह पे लिखेंगे i, क्योंकि जब भी हमारा फंक्शन सेम फंक्शन मिले तो हम फिर से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो यही हमारा रिपीट कर इसे हम लोग i लेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये i बराबर क्या था, e टू द पावर sin x, तो हमने i लेट कर लिया। अब क्या कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, ये हमारा i है ना, तो i वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो 1/2 sin e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 i, है ना। ये माइनस 1/4 इधर आएगा तो ये प्लस होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट इसको मिटा के कि i प्लस 1/4 i बराबर। अब क्या कीजिए, यहां से e टू द पावर x कॉमन ले लिया, e टू द पावर 2x हमने कॉमन ले लिया, तो 1/2 यानी कि sin x अपॉन में 2 हो जाएगा, एंड माइनस cos x अपॉन में 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और अब यहां से कैलकुलेट करेगा 4, ये हो जाएगा मेरा i मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4i अपॉन 5 यानी कि 4 प्लस 1 5/4 बराबर। अब बताइए, इसका अगर हमने एलसीएम ले लिया, 2x का अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो ये मेरा आ गया 2 sin x माइनस cos x। होगा कि नहीं, अच्छा इस वाले 4 से 4 मर गया, तो पता क्या मेरा i बराबर गया 1/4